जीसस हमें खुद जीवन में बहुत दुख उठाए हैं, इसीलिए हमें दुख न हो। उन्होंने बाइबल के माध्यम से बहुत कुछ सिखाने की कोशिश किए है। आज भी हम उन्हीं की कही हुई कुछ बातों से, या ऐसे कहिए कि उनकी वाणी और वचन से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उनकी कही हुई बातों को अगर अपनी जीवन के राह में अपनाएंगे तो आपके सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हें बस वही बचाएगा जो तुम्हारे अंदर है, इसलिए जो तुम्हारे अंदर है उसे बाहर निकालो। यदि तुम उसे बाहर नहीं लाते तो वह तुम्हें नष्ट कर देगा। ईसा मसीह कहते हैं कि अमीर व्यक्ति का स्वर्ग में स्थान पाना बहुत कठिन है। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि अमीर व्यक्ति के स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने से आसान काम है ऊंट का सुई के छेद से निकलना। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हें बस वही बचाएगा जो तुम्हारे अंदर है, इसीलिए जो तुम्हारे अंदर है उसे बाहर निकालो। यदि तुम उसे बाहर नहीं लाते तो वह तुम्हें नष्ट कर देगा। लोग रोटी के लिए जीते हैं, लेकिन सिर्फ रोटी के लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि उन्हें भगवान के मुंह से निकले हर शब्द के मुताबिक जीना चाहिए। यीशु कहते हैं, हमेशा अपने दुश्मनों से प्यार करो और जो तुम्हें सताता है उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम उस पिता के संतान बनोगे जो स्वर्ग में है। यीशु कहते थे कि जो लोग खुद से ज्यादा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं वे अभावों में भी हमेशा संतुष्ट रहते हैं। ये हाथ हिंसा के लिए नहीं, दूसरों की मदद के लिए उठना चाहिए। यीशु कहते हैं, इंसान को लालच नहीं करना चाहिए, इंसान को हत्या नहीं करनी चाहिए, तुम्हें चुराना नहीं चाहिए और पड़ोसी को अपना मानकर प्रेम करना चाहिए। मैं एक नया आदेश देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और मैं तुम्हें मेरे लिए दरवाजे खोलो जैसे मैंने खुद को तुम्हारे लिए खोला है। सभी हुक्मनामे, तुम्हें व्यभिचारिता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए, तुम्हें चुराना नहीं चाहिए, तुम्हें लालच नहीं करनी चाहिए और ऐसी ही चीजें इस एक आदेश में निहित हैं। तुम्हें अपने पड़ोसी से स्वयं जैसे प्रेम करना चाहिए। स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारे अधिकार मुझे दिए गए हैं। यह समझो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हां, काल के अंत तक। यह निश्चित है कि मैं भगवान हूं, सभी मेरे आगे झुकेंगे और मानेंगे कि मैं भगवान हूं। जिस प्रकार पिता ने मुझसे प्रेम किया है उसी तरह मैंने तुमसे प्रेम किया है। ध्यान से देखो, मैं दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनता है और दरवाजा खोलता है, मैं उसके अंदर आऊंगा और उसके साथ में खाऊंगा और वो मेरे साथ। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अपने दुश्मनों से प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं, ताकि तुम उस पिता की संतान बन सको जो स्वर्ग में है। क्योंकि वह अपना सूर्य बुराई और अच्छाई दोनों पर उदय करता है और न्यायी अन्यायी दोनों पर वर्षा करता है। अपने दिल को आफत में मत डालो, ईश्वर में भरोसा रखो, मुझ में भी भरोसा रखो। हर घुटने मेरे सामने झुकेंगे और हर जुबान भगवान की महिमा करेगी। हर कोई जो स्वयं की प्रशंसा करता है उसे विनम्र किया जाएगा और हर कोई जो स्वयं को विनम्र करता है उसकी प्रशंसा होगी। क्योंकि भगवान दुनिया से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो जो उसमें यकीन करता है मृत नहीं होगा, बल्कि उसका जीवन चिरकालिक हो जाएगा। जीसस के वाणी में जितना भी बातें हैं उसी वाणी को आप रोज की प्रार्थना में कहते हैं और रोज वही बातों को ध्यान करते हैं, तो आपके पास हमेशा यीशु को साथ पाएंगे और आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपके जीवन आनंद ही आनंद आएगा। आप हमेशा खुश रहेंगे। क्या आप यीशु को साथ रखना चाहते हैं? आज से रोज ही यही प्रार्थना कर आपके घर में खुशी और शांति ला सकते हैं। आज के यीशु की प्रार्थना के लिए यीशु मसीह को धन्यवाद करें और साथ साथ एक लाइक यीशु के नाम